हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया। और उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 12th क्लास का मैथमेटिक्स का टॉपिक है। टॉपिक है हमारा स्पर्श रेखा और अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले किसी वक्र की बात करते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब जो होते हैं किसी वक्र पर खींचे जाते हैं। ठीक है ना। तो मानते हैं, माना वक्र y बराबर fx है, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है ना। तो वक्र का ग्राफ मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, ये वक्र का ग्राफ है ना। y इक्वल टू fx हमने कर्व एज्यूम किया है, माना है हमने, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है ना। तो x अक्ष और y अक्ष, इस तल में y बराबर fx का ग्राफ ये है कुछ इस तरीके से, और ग्राफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब मान लीजिए पॉइंट यहाँ इस कर्व पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें इसकी स्पर्श रेखा और अभिलंब खींचने हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा जैसे नाम से ही मालूम पड़ रही है, स्पर्श रेखा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है, स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा जो किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करती हो। एक ऐसी रेखा जो किसी वक्र को या किसी कर्व के ग्राफ को एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है। तो स्पर्श रेखा के बाद में अब हम स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की बात कर रहे थे हम, किसी बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा। जैसे मान लीजिए मैं पॉइंट P पर स्पर्श रेखा खींचना चाह रहा हूँ, तो इस बिंदु को स्पर्श करके निकलने वाली रेखा क्या है? ये स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष को कहीं न कहीं जा कर के कट करेगी। मान लीजिए यहाँ पे कट कर रही है, इसका एंगल थीटा है। ठीक है। ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष को यहाँ पर कट कर रही है, इसका एंगल कितना है? थीटा। और पॉइंट P के जो निर्देशांक हैं वो मान लीजिए x, y हैं। कितने हैं? x, y। अच्छा, अब इस स्पर्श रेखा पर एक अभिलंब नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, यानी जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु पर अभिलंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु पर स्पर्शी पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अभिलंब। ठीक है। इसे बोलते हैं नॉर्मल। तो स्पर्शी क्या होगी? टेंजेंट। अभिलंब क्या होगा? नॉर्मल। ठीक है। चलिए, ये तो रहा ग्राफिकली हमने समझ लिया है स्पर्श रेखा क्या होती है और अभिलंब क्या होता है। स्पर्श रेखा किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा होगी और उसी स्पर्श बिंदु पर स्पर्शी पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ठीक है। चलिए, तो वक्र, इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे भाई? y बराबर fx हमें दिया है, इसका अवकलन करेंगे dy/dx निकाल लेंगे। इसका dy/dx f डैश x होगा ये। ठीक है। तो ये dy/dx वो क्या होती है? वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। क्या है ये? ये है वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है। अब हमें निकालनी है किस बिंदु पर? हमें तो P बिंदु पर निकालनी है, x, y पर। तो बिंदु P पर
स्पर्श रेखा या स्पर्शी की प्रवणता मान लेते हैं m1 है, स्पर्शी की प्रवणता मैंने मान ली है m1 है, तो dy/dx का मान हम निकालेंगे बिंदु x, y पर। ठीक है, अगर x, y पर हम या x1, y1 मान लो, इसको माना ये पॉइंट x1, y1 है, तो x1, y1 पर निकालेंगे इसकी प्रवणता कितनी होगी भाई बताओ जरा, f डैश x की जगह पे x1 और y यदि f डैश में आएगा तो y1 लगा देंगे वहाँ पर। ठीक है ना, तो ये क्या निकल आई भाई, स्पर्शी की प्रवणता निकल आई। अब निकालेंगे बिंदु P से जाने वाली स्पर्शी का समीकरण। ये तो स्पर्शी की प्रवणता निकल गई है, स्पर्शी का समीकरण क्या होगा भाई, y माइनस के y1 सब ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, y माइनस के y1 इक्वल टू m1 किसकी, स्पर्शी की प्रवणता लगाएंगे m1 और x माइनस के x1, तो y माइनस के y1 m1 की वैल्यू कितनी है भाई बताओ जरा, dy/dx एट पॉइंट x1, y1 और x माइनस के x1, ये निकल आई भाई साहब स्पर्शी का समीकरण। नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए बच्चों, हमें कोई वक्र दिया होगा y=fx किसी फंक्शन की फॉर्म में, उसका एक बार अवकलन करेंगे, अवकलन करके वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाएगी, किसी भी बिंदु पर, जरूरी नहीं है जिस पर हम निकालना चाह रहे हैं, ये तो किसी बिंदु पर है, लेकिन हमें निकालनी है अपने बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो P पर निकालेंगे तो उसमें पॉइंट लगा देंगे जिस पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं, x की जगह पे x1, y की जगह पर y1, f डैश x1 मिल गया हमें। ये क्या है, जिस पॉइंट पर हमें स्पर्शी चाह रहे हैं उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब बिंदु P से जाने वाली स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे तो y माइनस के y1 m1 जो निकल के आई ये प्रवणता, m1 x माइनस के x1, m1 का मान पुट कर देंगे। ठीक है, इस स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाएगा हमें। ठीक है।